नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। हालांकि आपको बता दें तो उन सभी लोगों की खोज की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से भगदड़ की स्थिति बनी थी, कई लोग दबा गए थे, कुचल लिए गए थे और उन लोगों को अब खोजा जा रहा है प्रशासन की ओर से। और अभी तक आधिकारिक तौर पर जो आंकड़े हैं वो सामने नहीं रखा गया है कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन आपको बता दें तो सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी मिल रही है कि अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इसको लेकर के बयानबाजी भी जारी है। प्रयागराज में जिस तरीके से लोग वहां पर जा रहे थे, आस्था का वहां पर विरासत बताया जा रहा था, इसको लेकर के अब पप्पू यादव भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव अपने सोशल मीडिया हैंड पर ताबड़तोड़ 3 पोस्ट करते हैं और तीनों में पहले तो वो योगी आदित्यनाथ को घेरते हैं, दूसरे पोस्ट में वो बीजेपी को घेरते हैं और तीसरे पोस्ट में वो लोगों का आंख खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रयागराज में जाकर क्या मिलेगा। हम आपको एक एक करके तीनों पोस्ट से रूबरू करवाते हैं और ये भी बताते हैं कि पप्पू यादव, जो कि बेबाकी के साथ अपने बात को रखने के लिए जाने जाते हैं, बाहुबली नेता के तौर पर उनकी एक छवि है। और एक बार फिर से महाकुंभ में जो घटना हुई उसमें पप्पू यादव सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो देखिए, जो पहली पोस्ट है पप्पू यादव की, वो है महाकुंभ में भगदड़ में दर्जनों लोग की मौत, यह सरकार है या जोकरों का अड्डा। हिंदू को ठेकेदार बनते हैं, कुंभ मेला भी आयोजित नहीं कर पाते। 2013 में एक मुसलमान आजम खान महाकुंभ में प्रभारी मंत्री थे, वह शानदार आयोजन किया था। आज ढोंगी सिर्फ आयोजन के नाम पर अपना चेहरा चमकाते रहे। देखिए, योगी आदित्यनाथ पर पूर्णिया के जो निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, उनका सीधा हमला है। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से ये कह रहे थे कि व्यवस्था लाजवाब है, बेहतरीन है, लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब जिस तरीके से खबरें आ रही है कि बैरिकेड्स तोड़कर जो लोग थे इधर चले गए, आने जाने का रास्ता एक था तो जाने टाइम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इन्हीं सभी चीजों के क्रम में जो लोग हैं वो कुचले गए। ये पप्पू यादव का पहला पोस्ट जिसमें वो योगी आदित्यनाथ पर हमलावर नजर आए। अब हम आपको दूसरा पोस्ट भी दिखाते हैं। कथित तौर पर 10,000 करोड़ महाकुंभ के आयोजन पर खर्च हुआ तो आम लोगों को सुविधा क्यों नहीं? सिर्फ बीजेपी के नेताओं के वीआईपी राजनीतिक स्नान और चेहरा चमकाने पर खर्च, भीड़ प्रबंधन की सुनिश्चित व्यवस्था क्यों नहीं? यह फरेवा हिंदुओं की सरकार है। 10,000 करोड़ की जांच हो, कहीं बड़ा घोटाला तो नहीं? तो देखिए, बीजेपी को लेकर के भी पप्पू यादव हमलावर नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जब 10,000 करोड़ लिए गए थे तो ये व्यवस्था उस अनुसार क्यों नहीं है। अब हम आपको आखिरी और तीसरा पोस्ट दिखाते हैं पप्पू यादव का। तीसरा पोस्ट है पप्पू यादव का। एक संत की बात सुने, देखें महाकुंभ की व्यवस्था पर क्या कह रहे हैं। लानत है ऐसी सरकार को, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हिंदू के ठेकेदार बनते हो, ऐसे उन्हें मरने छोड़ देते हो। तो देखिए, पप्पू यादव जो कि बेबाकी के साथ बोलते भी हैं, सरकार को मुखर होकर के जवाब भी देते हैं। और एक बार फिर से पप्पू यादव पहले योगी आदित्यनाथ को ये कह डालते हैं कि ढोंगी बन के फिरते हो। बीजेपी पर भी हमलावर नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसे जो लिए थे, कह रहे थे 10,000 लोगों की सुविधा है, 10,000 करोड़ लोगों की व्यवस्था है, फिर अचानक सारा कुछ कहा गया। तीसरा जो बात पप्पू यादव ने अपने पोस्ट के माध्यम से लोगों को बताया है ये है कि किस तरीके से व्यवस्था को लेकर के बड़ा घोटाला हुआ है। अब ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ को पता था कि मौनी अमावस्या के दिन लोग वहां पर हैं जो स्नान करने के लिए जाएंगे, तो फिर व्यवस्था उस अनुसार क्यों नहीं थी? आखिर जो लोगों की जान गई है उसकी जिम्मेदार कौन है? वाकई वहां की सरकार है या फिर जो लोग थे वो ठीक तरीके से रह नहीं रहे थे, व्यवस्था उस अनुसार नहीं थी? जिम्मेदार कौन है? बड़ा सवाल ये है। पप्पू यादव ने अपने पोस्ट के माध्यम से जनता से भी सवाल किया, योगी आदित्यनाथ के सरकार से भी सवाल किया। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कि महाकुंभ में स्नान करने वाले जो लोग गए थे, जिनकी मौत हो गई है, उन लोगों में से कितने लोग खुद जिम्मेदार थे या फिर वहां की जो सरकार जो व्यवस्था ठीक से नहीं कर पाई वो जिम्मेदार थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।